अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशान अब्दुल्ला और आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। और तो इस लेसन में हम करेंगे सेक्शन 2 जो होगा हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी जो नीड्स और वांट्स है वो सेटिस्फाई होती हैं। तो उन रिसोर्सेज को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो हम लैंड पे आते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, ऑयल, वाटर, फिश फ्रॉम रिवर्स एक्सेट्रा। तो जो लैंड होता है और उसमें से ज़मीन नहीं आती है, उसमें तो जो भी हम प्रोडक्शन के लिए हम नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं वो हम लैंड में काउंट करते हैं। जैसे एक ट्रैवल कंपनी है, उसने स्विमिंग पूल्स खोले हैं, तो जो उस स्विमिंग पूल का जो वाटर होगा, क्योंकि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है तो वो लैंड में आएगा। और एक और एग्जांपल दूं तो एक फिशरी है या फिश फार्म है, तो ना सिर्फ जो वाटर है और जो पॉन्ड है वो लैंड में आएगा, बल्कि जो फिश खुद हैं वो भी लैंड में आएंगी। लेबर Labor is the human effort, whether mental or physical, put into production. A road sweeper, a technician, and an accountant all count as labor. Confusingly, we sometimes also refer to human capital. This means the education, training, and experience that workers have gained. The more human capital workers have, the more they should be capable of producing. जो लेबर होता है, प्रोडक्शन में जितने भी ह्यूमन एफर्ट डलता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, वो सब लेबर में आता है। लेबर को ह्यूमन कैपिटल से कंफ्यूज नहीं करना। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो जो लेबर को एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे वो मोर एफिशिएंट होते हैं, मोर प्रोडक्टिव होते हैं, वो होता है। और जो लेबर खुद है वो ह्यूमन एफर्ट होता है, ह्यूमन एफर्ट पुट इनटू प्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। Capital is any human-made manufactured good used to produce other goods and services such as machinery, screwdrivers. Capital वो होता है कि एक गुड को वो गुड्स जिससे दूसरे गुड्स बनते हैं। यानी एक स्क्रू ड्राइवर है, उससे हम दूसरे गुड्स बना सकते हैं बाय स्क्रूइंग द स्क्रूज। मशीनरी हो गई, जैसे अगर आप कार फैक्ट्री में जाएं तो जो मशीनरी होगी, जो वहाँ के रोबोटिक्स होंगे और कोई भी गुड प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा होगा टू मैन्युफैक्चर अनदर गुड, तो वो कैपिटल में आएगा। जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो दो गुड्स के दरमियान वो जो गुड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कंज्यूमर गुड और एक कैपिटल गुड। जो कैपिटल गुड होता है और जो इन दोनों गुड्स होते हैं उनको क्लासिफाई इस तरह करते हैं कि उनको यूज़ करने की इंटेंट क्या है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं आर जस्ट वांटेड फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन, और कंज्यूमर गुड्स होते हैं आर वांटेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ओनर्स। कुछ गुड्स तो जाहिर होते हैं जो कैपिटल में आते हैं और जो कंज्यूमर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हैवी मशीनरी होगी वो कैपिटल गुड्स में ही आएगी, क्योंकि उसका पर्पस ही वही होता है। और कंज्यूमर गुड्स में जैसे जो ब्रांड वाले कपड़े होंगे या ब्रांड के जो डिवाइसेस होंगे या ब्रांड के जो वेरेबल्स होंगे, वो कैपिटल गुड्स में आ ही नहीं सकते, वो तो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं ना, तो वो कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जो यूज़ करने की जो इंटेंट होती पीछे, उससे हम उनको क्लासिफाई करते हैं कैपिटल और कंज्यूमर गुड में। जैसे कंप्यूटर है, उससे वो एक
प्रोडक्शन लाइनअप में भी यूज हो सकता है, और वो एक बंदा यूज कर सकते हैं गेम्स खेलने के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट होती है उसके पीछे जो यूज करने की इंटेंट होती है या जिस मकसद के लिए वो यूज हो रहा होता है वो काउंट करती है। और लास्टली जो फोर्थ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता क्या है? इट इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द पर्सन हु ब्रिंग्स द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर एंड मेक डिसीजंस इन अ बिजनेस। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल के आते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, तो उन्हीं से एक बिजनेस बनता है। तो तो उन्हीं से एक बिजनेस बनता है। तो जो बंदा ये रिस्क ले कि वो तमाम जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जमा करे, उनको इकट्ठा करे, एक और उनको एक बिजनेस की शक्ल दे, और फिर उसी जो बिजनेस है उसमें डिसीजन मेक करे, वो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और ये जो चीज़ है ये एंटरप्राइज कहलाती है। यानी एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज है ना, वो सब्जेक्ट हो गया, और जो एंटरप्रेन्योर, सॉरी, जो एंटरप्रेन्योर है वो सब्जेक्ट हो गया, यानी जो काम कर रहा है, और जो एंटरप्राइज है वो ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जिससे वो काम हो रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो एंटरप्राइज होता है वो एबिलिटी को कहते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उस शख्स को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जो ये एबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे हैव टू बेयर द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर मनी एंड ऑल अदर रिस्क व्हिच इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन देयर बिजनेसेस। जिन जिन रिस्क से जो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका बिजनेस फेल होता है, तो तो वो सारे उनको बेयर करनी होती है। जैसे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो गई, उनका उनका मनी जो हो गया वो थेफ्ट का शिकार हो गया, या जो राइवल मार्केट है, जो आपके राइवल्स हैं, उन्होंने ज़्यादा मार्केट शेयर ले लिया। तो गर्ज जिन जिन चीज़ों से बिजनेस का फेल होने का ख़तरा होता है वो तमाम रिस्क में आती हैं, और वो रिस्क उन्हें बेयर करनी होती है, उन्हें जो बिजनेस में डिसीजन हैं वो भी मेक करने होते हैं। अब बात करते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं उनकी मोबिलिटी क्या होती है, यानी वो कितना तब्दील हो सकते हैं, जो उनके जो यूजेस हैं वो किस तरह फ्लूइड हो सकते हैं। हम लैंड को लेते हैं, और जो मोबिलिटी होती है उस हम उसको दो चीज़ों से जज करते हैं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। एक है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और एक होता है जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होता है वो होता है चेंज ऑफ यूज़, यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो यूज़ है, उसका जो इस्तेमाल है वो कितनी जल्दी चेंज हो सकता है। तो जो मोस्ट लैंड होता है वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल होता है। जैसे खाली ज़मीन है, वहाँ पे आपने वहाँ पे पहले एक पार्क था, पार्क पार्क को आपने फ्लैट करके आपने वहाँ एक मॉल खड़ा कर दिया, फिर मॉल को गिरा के आपने वहाँ जो एग्रीकल्चरिंग है वो शुरू कर दी। तो जो लैंड है वो मोबाइल है, इसी तरह वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल है। इसी तरह जो वाटर एंड लेक है, आप उसको एज अ फिशिंग फार्म भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जियोग्राफिकली जो लैंड है वो इमोबाइल है, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिलोकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम लैंड का एक जनरल सेंस लें तो जो ज़मीन है ना वो एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा सकती। जैसे एक ज़मीन श्रीलंका में, तो मैं उसे उठा के इंडिया में नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर हम लैंड का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लें तो कुछ लैंड के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो जियोग्राफिकली मोबाइल होते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ है, और जो ट्रीज हैं वो फिर भी रिलोकेट हो सकती हैं, लेकिन लैंड जनरल सेंस में जियोग्राफिकली इमोबाइल है।
अब हम लेबर की मोबिलिटी बात करते हैं। जो लेबर की मोबिलिटी होती है वो वेरी करती है। हम ये बंदे पे डिपेंड करता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं वो जियोग्राफिकली इमोबाइल होते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह काम एक जगह से निकल के दूसरी जगह काम करने के काबिल नहीं होते हैं। और कुछ वो होते हैं वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल होते हैं, यानी वो एक टाइप ऑफ जॉब से दूसरी टाइप ऑफ जॉब पे स्विच नहीं कर सकते, उन्हें डिफिकल्टी होती है। जियोग्राफिकली इमोबाइल होने के ये रीजंस होते हैं। डिफरेंसेस इन द प्राइस एंड एबिलिटी ऑफ हाउसिंग इन डिफरेंट एरियाज, यानी अगर कोई बंदा यहाँ से दुबई जाएगा या यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा काम करने, तो उसे जो उस जगह की जो प्राइसिंग है उसमें डिफरेंस महसूस होगी। तो तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं कहीं कहीं और जगह काम करने के। फैमिली टाइज, लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उनसे मूव अवे नहीं होना चाहते। डिफरेंसेस इन एजुकेशन सिस्टम, जो लोग होते हैं वो ये नहीं चाह रहे होंगे, वो ये नहीं चाहते कि जो उनके बच्चों का एजुकेशन है वो डिस्टर्ब हो, वो उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आए। तो वो इस वजह से भी जियोग्राफिकली इमोबाइल होते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि अपनी जगह के अलावा कहीं और भी उन्हीं उनके लिए जॉब अवेलेबल है। तो वो दे एंड अप वर्किंग फ्रॉम द सेम प्लेस दैट दे यूज्ड टू वर्क। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, जैसे ये आती है वीज़ा वाली प्रॉब्लम, यानी जो वीज़ा होता है वो लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। जैसे अगर कोई बंदा यहाँ से यूके जाएगा तो उसे वीज़ा लेना पड़ेगा, और अगर उसे वीज़ा ना दिया किसी भी वजह से तो वो जियोग्राफिकली इमोबाइल हो जाएगा। तो जो इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी वर्कर्स को जियोग्राफिकली इमोबाइल बनाती हैं। जो वर्कर्स जो वर्कर्स की जो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी होती है उसका प्रैक्टिकल सेंस में इतना कोई वास्ता नहीं होता। जैसे अगर कोई अकाउंटेंट है तो वह बस ड्राइवर नहीं बन सकता, या अगर कोई बस ड्राइवर है तो वो अकाउंटेंट नहीं बन सकता। तो लेकिन अगर हम एक टेक्स्ट की व्यू में, एक थ्योरी की व्यू में उसको पढ़ें, तो जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज एंड लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस होती है। Mobility of capital. Capital mobility can depend upon the nature and use of the capital. For example, an office building is geographically immobile but occupationally mobile, meaning that it cannot be really relocated geographically, but it can be used for a variety of purposes. On the other hand, a pen is geographically and occupationally mobile. ऑफिस बिल्डिंग से मुराद यहाँ पे एक ऑफिस ब्लॉक है, जो ऑफिस क्यूबिकल होता है। तो उस वो जियोग्राफिकली तो इमोबाइल होता है, लेकिन अगर हम उसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी देखें तो वो इससे क्या नाम है इमोबाइल, तो वो इससे मोबाइल होता है, यानी उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कैपिटल की मोबिलिटी होती है वो जो भी आइटम है उसके नेचर और यूज पर डिपेंड करती है। मोबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज चूंकि लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे बेस करता है, तो वो हाईली बोथ जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली मोबाइल होता है। क्योंकि जिस बंदे ने अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू किए तो वो एक कार इंडस्ट्री में भी जॉब शुरू कर सकता है। और अगर उसने फॉर एग्जांपल अगर उसने जैसे कराची में उसने अच्छा बिजनेस किया, तो वो कहीं और जाके भी अच्छा बिजनेस कर सकता है अगर वो अच्छा एंटरप्रेन्योर हो। तो जो एंटरप्राइज होता है वो बोथ जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली हाईली मोबाइल होता है।
अब बात करते हैं हम द क्वांटिटी एंड द क्वालिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Since the amount of land in existence stays the same, its quantity is said to be fixed. दुनिया में जितना लैंड है उतना है, तो जो क्वांटिटी है वो इसकी फिक्स्ड रहेगी. लेकिन अगर हम किसी बिजनेस या किसी मुल्क के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस का लैंड है, जो किसी मुल्क का लैंड है, वो इंक्रीज हुआ है, उसकी सप्लाई है वो इंक्रीज हुई है. लैंड के अलावा, ज़मीन के अलावा, अगर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती. जो उनकी क्वांटिटी है वो डिप्लीट होती जाती है. जैसे जैसे जो रेन फॉरेस्ट है और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके जो हमारे पास रिजर्व वो कॉन्स्टेंटली डिप्लीट हो रहे हैं. और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो रिसोर्स हो वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो. लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय विंड पावर एक्सेट्रा. और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद डिप्लीट हो जाते हैं. जैसे आपने गैस का कैन इस्तेमाल किया, तो वो गैस का कैन ख़त्म होने के बाद आप वापस से यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक और गैस का कैन लेना पड़ेगा या उसी कैन में नई गैस भरनी पड़ेगी. तो लेकिन एक बात आप जहन में रखें, प्रोडक्शन में ज़्यादातर जो रिसोर्सेज यूज़ होती हैं वो नॉन रिन्यूएबल होती हैं. लेबर लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करती है? जो लेबर की जो क्वांटिटी होती है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. यानी जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा वर्कर्स होंगे. द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी आपके मुल्क में यंग लोग होंगे, तो यंग लोग से मुराद जो जवान लोग होंगे, जो अपनी यंग एज में होंगे, तो वो ज़्यादा वर्क करने के काबिल होंगे देन पीपल हु वुड बी टू यंग यानी बच्चे, और टू एल्डरली यानी बूढ़े. रिटायरमेंट एज, जितनी आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो हाई होगी, उससे आपकी जो लेबर फोर्स होगी वो इंक्रीज होगी. स्कूल लिविंग एज, रेजिंग द स्कूल लिविंग एज वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स. क्योंकि स्कूल स्कूल से आप बाउंड होते हैं और उसकी वजह से आप कहीं और सही से जॉब नहीं कर सकते, तो जो स्कूल लिविंग एज है वो भी एक फैक्टर होता है लेबर की क्वांटिटी में, कि जितनी ज़्यादा जो स्कूल लिविंग एज होगी उतना कम जो लेबर की क्वांटिटी है, जो वर्कर्स की क्वांटिटी है वो होती जाएगी. एटीट्यूड टवर्ड्स वर्किंग वुमेन, जिस मुल्क में एक्सेप्टेबल हो ख़वातीन के लिए काम करने में, तो उस मुल्क में जो आपकी लेबर फोर्स होगी, आपकी जो वर्क फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उन मुल्क के जहाँ सोशली, कल्चरली या रिलीजियसली ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर वुमेन टू वर्क और प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन. जो अच्छा, एक और बात, जो क्वांटिटी ऑफ लेबर होती है वो टू की फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. One is the number of workers available and second is the number of hours which they work for. जो जो हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमने अवेलेबिलिटी डिस्कस की. जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो वर्क आवर का है. यानी जितने ज़्यादा एक जो लेबर होगा वो वर्क करेगा उतनी ज़्यादा, सॉरी, जितना एक मुल्क का एवरेज वर्क आवर्स होंगे वो इस बात को अफेक्ट करेगा कि लेबर फोर्स आपकी ज़्यादा या कम है. जैसे जैसे ये सब तो पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दूं तो जिस मुल्क में वर्कर्स के हिसाब से वर्क आवर्स तय किए जाएंगे उस मुल्क में
या वर्कर्स के हिसाब से उनको ओवर टाइम की ड्यूरेशन दी जाएंगी, हॉलीडेज दी जाएंगी और जो लीव्स हैं वो दी जाएंगी, तो उसी हिसाब से जो उनकी क्वांटिटी है वो अफेक्ट पड़ेगी। जो क्वालिटी है लेबर की वो बेटर हेल्थ केयर, बेटर एक्सपीरियंस, सॉरी मोर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन से लेबर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, लेबर ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव होता है। और जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है इसे हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। The quantity of capital is influenced by investment and tends to increase over time as the business expands. Many capital goods also tend to wear out every year and are likely to be replaced by new capital goods. Investment tends to increase and decrease based on the demand for goods and services. How well businesses are doing in savings in the economy, since capital for investment is financed by loans from banks which are sourced from savings. जो क्वांटिटी ऑफ लेबर होती है, सॉरी कैपिटल होती है, वो इन्वेस्टमेंट से हाईली इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट उस खर्चों को कहते हैं द अमाउंट स्पेंट ऑन कैपिटल गुड्स, और उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ओनर्स करते हैं ऑफ द बिजनेस, ताकि वो ज़्यादा, ताकि वो या तो जो कैपिटल गुड वेयर आउट कर चुकी है उनको रिप्लेस कर सके, या या जो कैपिटल गुड्स हैं उनको रिपेयर कर सके। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आप गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड कैसी है, जो आपका बिजनेस है वो कैसा जा रहा है, और ओवरऑल जो इकोनॉमी की हालत है वो कैसी है। तो आप ये कह लें द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली related to directly proportional to the level of investment. जितनी हाई इन्वेस्टमेंट होगी उतना हाई क्वांटिटी ऑफ कैपिटल होगा, जितनी लो इन्वेस्टमेंट होगी उतना लो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल होगी। क्योंकि जो कैपिटल होता है वो वेयर आउट भी होता है, जैसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो वो वेयर आउट भी होता है, और जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे वो आउटडेट भी होता जाता है। जो क्वालिटी ऑफ कैपिटल गुड्स है डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट दैट इज प्रोड्यूसिंग देम। जैसे एक मशीन है, उसका मॉडल है 2016 का, और एक मशीन है उसका मॉडल है 2020 का। तो जाहिर सी बात है चूंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो जो 2020 वाला होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, और जो 2016 वाला होगा उस वो बुरा नहीं होगा, लेकिन उसकी 2020 के मुकाबले में कम एफिशिएंसी होगी। यानी जो 2020 वाला है वो कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेगा। और जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती है, वैसे वैसे जो कैपिटल गुड्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती जाती है। जितना आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स लगाएंगे तो उतना आपकी जो कैपिटल की ओवरऑल क्वालिटी है वो बेहतर होगी। असली हम आते हैं एंटरप्राइज की क्वांटिटी और क्वालिटी। जो एंटरप्राइज की क्वांटिटी है वो एजुकेशन पे से हाईली इन्फ्लुएंस है, यानी किसी मुल्क में आपका जितना अच्छा एजुकेशन होगा उतने ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो उनमें स्किल्स आएंगी। कॉरपोरेट टैक्सेस ही मैटर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक अगर बिजनेस एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अगर जो स्टार्टिंग टैक्स है वो बहुत हाई है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बिजनेस शुरू कर सके। जो क्वालिटी और रेगुलेशंस भी आती है कि उस मुल्क में कौन से लॉज हैं कि वो कैसे जो बिजनेसेस हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, द क्वालिटी ऑफ एंटरप्राइज कैन बी इम्प्रूव्ड
if they are provided better education, training, and also experience also enables them to learn from their past mistakes and improve their quality. एंड लास्टली हम आते हैं पेमेंट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, एक इकोनॉमिक की सेइंग है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज हम लेते हैं, तो उसके लिए हम पेमेंट देते हैं. जो लैंड होती है उसका पेमेंट होता है रेंट. जो कैपिटल इक्विपमेंट होता है उसकी पेमेंट होता है इंटरेस्ट. जो लेबर होते हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं. और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क बेयर करने के लिए और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वो प्रॉफिट लेता है. तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3. सलाम.